सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। बहुत सारी खबरों के बीच में एक बड़ी खबर यह है कि लेबनान ने ऑफिशियली तौर से बहुत बड़ी बात कही है। शॉर्ट में आपको बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं और इस रिपोर्ट को आपसे गुजारिश है शेयर कीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि 2 दिन पहले 3 रॉकेट दागे गए थे, फिर उसके बाद सुबह ही सुबह कल 6 रॉकेट दागे गए थे। जी हां दोस्तों, जिसकी रिपोर्ट मैं आपको सुबह ही सुबह फज्र में दे चुका हूं। अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए। लेबनान के उन 6 रॉकेटों से बहुत ज्यादा नुकसान इजराइल का हुआ है और उसकी तस्वीरें विद प्रूफ के साथ मैं ऑलरेडी पेश कर चुका हूं। और मैंने उस रिपोर्ट में कहा था कि अभी हम ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि लेबनान के हिजबुल्लाह के संगठन ने ये काम किया है या नहीं, या किसी फिलिस्तीनी ग्रुप ने, वहां जो अकेले लड़ाके हैं ग्रुप है, उन्होंने ये काम किया है। अभी ये सब हम सोच ही रहे थे और 12 घंटे के बाद खुद हिजबुल्लाह के लीडर, हिजबुल्लाह के पॉलिटिकल हेड का बहुत बड़ा बयान आ गया है। इस बयान के बाद खलबली मच गई है और फिलिस्तीनियों को और ज्यादा हिम्मत मिल गई है। और फिलिस्तीनियों में हिम्मत देखनी है आपको तो आप जान लीजिए, इससे पहले जो वीडियो रिपोर्ट पोस्ट करी है मैंने, उसमें आप देखेंगे इस वक्त जब ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं, यानी शाम से लेकर रात तक जबरदस्त प्रदर्शन जारी हो चुका है, उनका शुरू हो चुका है और पूरा का पूरा फिलिस्तीन सड़क पर उतर चुका है। दोस्तों, इनको हिम्मत कहां से मिली है? जैसे ही लेबनान के पॉलिटिकल हेड, हिजबुल्लाह के पॉलिटिकल हेड हाशिम सफी अल-दीन का बहुत बड़ा बयान आया है। सुनिए क्या कहा है उन्होंने कहा है फिलिस्तीन की रक्षा हमारे पूरे देश की रक्षा है। और इस जंग से, जो अब ये जंग शुरू हुई है, इस जंग की वजह से दुनिया के सारे मुसलमान और सारे मुस्लिम कंट्रीज अब एक हो गई है। दोस्तों, आपको बता दूं, लेबनान के बैरूत के शहर में फिलिस्तीनियों के लिए ये एक प्रोग्राम रखा गया था, सेमिनार रखा गया था, जिसमें ये बयान उन्होंने दिया है। अब दोस्तों, अब वो बात सुन लीजिए जिस बात की वजह से रिपोर्ट बनाना पड़ रहा है। रिपोर्ट में क्लियर कहा है, यानी मैं आपको ये पूरा न्यूज़पेपर का कटआउट लगा रहा हूं, ये अरब न्यूज का है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कई जगह ये खबर आ चुकी है और हमारे सोर्सेज ने भी इसको कंफर्म किया है कि उन्होंने स्पीच में ऐलान किया है कि हमारे लोग, हमारी फोर्सेस, हमारे जवान युद्ध के लिए तैयार हैं और हम लड़ने मरने को और फिलिस्तीन को बचाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने वर्ड यूज किया है मिलिट्री बैटल। जी हां, मिलिट्री बैटल के लिए हम तैयार हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इजराइल को धमकी देते हुए कहा है, चेतावनी देते हुए कहा है कि इजराइल जितनी जल्दी हो सके ये हमले करना गाजा पर बंद कर दे, वरना उसको बहुत ऊंची कीमत चुकानी पड़ेगी। जुमले मेरे नहीं है, ये जुमले हिजबुल्लाह के पॉलिटिकल हेड के हैं भाई साहब, अपने मन से नहीं कह रहा हूं गोदी मीडिया की तरह। उन्होंने आगे कहा, वक्त पलट गया है, फिलिस्तीनी अपने लिए जंग करना सीख गए हैं, अपने हक की लड़ाई करना सीख गए हैं और उनकी इस लड़ाई में हम साथ हैं। दोस्तों, हिजबुल्लाह के इस बयान के बाद से पूरी दुनिया में तहलका मच चुका है। हालांकि कत्लेआम गाजा में इजराइल मचा चुका है, लेकिन उसके खुद के पसीने छूट रहे हैं। जितना वो वहां हमला कर रहा है, खुद को ही कमजोर कर रहा है। दोस्तों, बहुत जल्द ऐसा लगता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तस्वीरें पलटने वाली और बदलने वाली हैं, क्योंकि फिलिस्तीनियों ने अपने सर पर कफन बांध लिया है और उन्होंने ये सोच लिया है कोई हमारी मदद करे या ना करे, हम ये जंग लड़के रहेंगे। अब इस जंग में चाहे मरे चाहे जीते। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? जल्दी से नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। हाथ जोड़कर गुजारिश है, रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द और भी जानकारी इकट्ठा करके आपके सामने लेके आने वाला हूं, इसीलिए कह रहा हूं चैनल से जुड़ जाइए, लाल बटन दबाइए ताकि आपको इसी तरह से हर अपडेट मिलता रहे। जय हिंद।